आज हम फिर से एक रहस्यमय कथा को लेकर आए हैं। एक स्त्री थी जिसका नाम इतिहास ने नहीं बताया, जिसकी पूजा नहीं होती, जिसकी कोई मूर्ति नहीं। फिर भी श्री कृष्ण ने एक दिन सबके सामने कहा, इसने वो किया जो अर्जुन भी नहीं कर सका। वो कौन थी, कहाँ से आई थी और क्यों श्री कृष्ण की आंखों से उस दिन आंसू बहने लगी? ये एक ऐसी कथा है जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। अगर आपको इस तरह की रहस्यपूर्ण कथाएं पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि ये कथा राधा की नहीं, ना रुक्मिणी की, बल्कि उस स्त्री की है जो श्री कृष्ण की सबसे गुप्त शिष्य थी और जिसे प्रभु ने अंतिम समय में स्वयं मोक्ष दिया। वो है वेदिका की अनसुनी अनदेखी कहानी। द्वारिका राजमहल की छत पर शांत हवा थी। ना बाजे बज रहे थे, ना मुरली की धुन, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण 3 दिनों से मौन थे। उन्होंने भोजन नहीं किया। ना राधा, ना रुक्मिणी, ना सत्यभामा, कोई भी उनका मौन नहीं तोड़ सका। रुक्मिणी घबरा गई। उन्होंने महल के ब्राह्मणों से पूछा, प्रभु को ये क्या हुआ है? लेकिन ब्राह्मण, सेवादार, मंत्री सभी उलझन में थे। श्री कृष्ण ध्यान की स्थिति में बैठे थे, पर उनके आंखों से बहते अश्रु उनकी पीड़ा का बयां कर रहे थे। और तभी चौंकने वाली घटना हुई। महल के द्वार पर एक वृद्धा आई, झुकी कमर, कांपते पैर, पर उनकी आंखों में कोई भय नहीं था। उसने द्वारपाल से कहा, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है, अब समय पूरा हो गया है। द्वारपाल ने उपहास किया, तू कौन है, क्या नाम है तेरा? वृद्धा बोली, नाम आवश्यक नहीं, कृष्ण जानते हैं मैं कौन हूँ। और जैसे ही इस शब्द की सूचना कृष्ण तक पहुँची, वो झट से खड़े हुए और बोले, उसे लाओ अभी। वो वृद्धा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो थी वेदिका। वर्षों पहले जब श्री कृष्ण मथुरा से विदा लेकर कई प्रदेशों में भ्रमण कर रहे थे, तब कुछ समय शांतिपुर नामक एक छोटे से गांव में रुके थे। वही उनकी भेंट हुई थी एक बालिका से जो साधना में लीन थी। उसकी आयु छोटी थी, पर उसकी दृष्टि में ध्यान की गहराई थी। उसने श्री कृष्ण से कहा, मैं आपके चरणों में शरण लेना चाहती हूँ, मुझे शिष्य बनाए प्रभु, मुझे आत्मा की मुक्ति चाहिए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वेदिका, जिस दिन तुम्हारा मन पूर्ण शुद्ध हो जाएगा, मैं स्वयं आकर तुम्हें मुक्त करूँगा। उस दिन के बाद श्री कृष्ण चले गए। वेदिका एक छोटी सी कुटिया में बैठ गई। वर्षों बीते, राज्य बदला, युद्ध हुआ, महाभारत हुआ, पर वेदिका वही रही, एकांत में, ध्यान में। उसने न किसी से कुछ मांगा, न कोई शिकायत की। हर दिन एक ही वाक्य कहती, मेरे गुरु आएंगे। गांव वाले उसे साध्वी कहने लगे, पर कोई नहीं जानता था कि वो कृष्ण की शिष्य थी। और आज वो वृद्धा बनकर द्वारिका पहुंची थी। कृष्ण ने उसका हाथ थामा और उसे महल के अंदर ले आए। रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु ये कौन है? कृष्ण बोले, ये वो है जिसे मैंने वचन दिया था, जो मेरी सबसे गुप्त शिष्य है, जिसने मेरी प्रतीक्षा में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। कृष्ण ने वेदिका को बिठाया। वेदिका मुस्कुराई और कृष्ण के चरणों में सिर रखकर कहा, गुरुदेव, अब मुझे जाने दीजिए। अब वक्त है आपका वचन निभाने का और मेरे जाने का। फिर श्री कृष्ण ने अपने हाथों से वेदिका को गंगाजल पिलाया और वेदिका ने शांत भाव से शरीर त्याग दिया। वो मृत्यु नहीं थी, वो पूर्णता थी। कृष्ण ने उस दिन किसी से कुछ नहीं कहा, बस वेदिका के देह को स्वयं गंगा में प्रवाहित किया और लौटकर बोले, उसने वो कर दिखाया जो अर्जुन, भीम या बलराम भी नहीं कर सके। तो अगली बार जब आप श्री कृष्ण को याद करें तो याद रखिए कि प्रेम सिर्फ राधा की नहीं थी, भक्ति सिर्फ मीरा की नहीं थी। कभी कभी इतिहास की सबसे गहरी भक्ति गुमनाम चेहरे में छुपी होती है, जैसे वेदिका की, जो ना पूजी गई ना जानी गई, पर प्रभु की सबसे निकट पहुंच गई। कभी कभी मौन में छुपी होती है सबसे बड़ी वचन और छाया में छुपा होता है असली प्रकाश। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हर रहस्य के पीछे एक और कहानी इंतजार करती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।